आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, इस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा बहुत बड़ी कड़ी टिप्पणी किए गए हैं, बहुत बड़ी कड़ी बयान दिए गए हैं। जिस बयान में साथियों ये कहा गया है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को बदलना पड़ेगा। इसके साथ साथ साथियों कई अन्य 3 सवालों का भी जवाब दिए हैं। 3 अन्य मुद्दे पर भी कड़ी टिप्पणी की है, कड़ी आलोचना की है। आखिर ये कौन जस्टिस है जिसके द्वारा ऐसा बयान दिया गया? क्यों ऐसा बयान दिया, क्या वजह है? इस जस्टिस का साथियों बयान को जानना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ये जस्टिस जो है ना, कोई ऐरा गैरा जस्टिस नहीं है, बल्कि पूरा दुनिया में नाम कमाने वाला ये जस्टिस है। बहुत बड़ा साथियों वरिष्ठ जस्टिस है। और जब तक इन्होंने एक एडवोकेट के तौर पर काम किया तो पूरा साथियों इतिहास इन्होंने अपने कार्यकाल में रच दिया। और ऐसे जस्टिस के द्वारा अगर कड़ी कड़ी टिप्पणी किए गए, कड़ी बयान दिए गए हैं, तो हम सभी को सुनना चाहिए। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, इस प्रकार से बयान देने वाला जस्टिस का नाम है मदन भीमराव लोकुर। ये मदन भीमराव लोकुर जो है, ये साथियों हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस है और वर्तमान का यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का ये चेयरमैन है, जो साथियों 2028 तक ये रहेंगे। साथियों, दैनिक भास्कर के द्वारा एक बात लिए गए, इंटरव्यू लिए गए, और इंटरव्यू में प्रमुख गंभीर 4 सवालों का जवाब मांगा, जिसमें साथियों उन्होंने जवाब क्या दिया सुनिए। पहले सवाल सुन लीजिए। पहला सवाल यह था, क्या देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है? और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो फिर क्या करना होगा? सवाल। दूसरा सवाल साथियों, जो शेखर यादव के द्वारा इस प्रकार से बयान दिया गया है कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा और देश के मुसलमानों को कठमुला जैसे शब्दों का प्रयोग किया, ये कितना सही, ये कितना गलत है? इस पर साथियों ये सवाल किए गए। इसका भी जवाब बड़ी अच्छे तरीके से मदन भीमराव लोकुर जी के द्वारा दिया गया है। तीसरा सवाल साथियों ये था कि जो न्याय की देवी का मूर्ति है, जो हाल ही में सीजाट डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा न्याय की देवी का मूर्ति के आंख में काला पट्टी था, उसे बदल दिया गया है, ये कितना सही है, ये कितना गलत है? अगला साथियों सवाल ये था कि सीजेआई के घर, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी के घर, जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी के घर प्रधानमंत्री को जाना, एक स्पेशल एक घरेलू सम्मेलन में पहुंचना, ये कितना सही है, ये कितना गलत है? इस पर साथियों जवाब दिया है। पहला सवालों का जवाब क्या दिया सुनिए। पहला सवाल यह था कि क्या देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है? तो इसमें साथियों इस जस्टिस के द्वारा जो बयान दिए गए, बयान ये दिया कि देश हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब देश का संविधान बदल दिया जाएगा। देश का संविधान बिना बदले हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को बदलना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में सेकुलरिज्म वर्ड है, और सेकुलरिज्म वर्ड जब तक ना हटे तब तक संविधान को नहीं बदला जा सकता है। इस प्रकार से जो लोग विचारधारा रखते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उसका व्यक्तिगत विचारधारा है, उसका पार्टी का विचारधारा है, उसका संगठन का विचारधारा हो सकता है, लेकिन देश का संविधान बदलेगा तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो लोगों का बोलना, उसका अधिकार है, बोलने दीजिए, लेकिन देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये साथियों इन्होंने कहा है। दूसरा साथियों कहा कि जिस प्रकार से शेखर यादव के द्वारा बयान दिया गया है, कठमुला जैसा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके साथ साथ कहा कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। इस बयान को साथियों मैं कड़ी निंदा करता हूं। ये उस जस्टिस का बयान है, और जस्टिस ने कहा कि मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने जो बयान दिया तो वो गलत है, उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह उठता है कि विश्व हिंदू परिषद का सभा मीटिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर के भीतर कैसे हो सकता है? किसी धार्मिक संगठन का मीटिंग सभा आखिर हाईकोर्ट के परिसर के भीतर कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा गंभीर सवाल यह है। इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। यह साथियों इन्होंने जवाब दिया। तीसरा सवाल साथियों, तीसरा सवाल का जवाब ऐसा दिया कि जो न्याय की देवी है, वो न्याय की देवी का मूर्ति है, उनमें आंख में काली पट्टी बंधे हुए रहते थे। इससे यह संदेश जाता था कि देश के अंदर को ऊंच नीच, अमीर गरीब, कोई राजनीतिक दल के लोग हो, चाहे राजनीतिक पार्टी का लोग हो,
बड़े बड़े नेता हो, मंत्री हो, इन लोगों को देखकर जो है न्याय नहीं दे, निष्पक्ष तरीके से जो है न्याय देने का संदेश देता था। आंख में काला पट्टी बंधे होने का यह संदेश था। यानी आंख में काला पट्टी इसलिए बंधे हुए रहता था ताकि उच्च नीच, अमीर गरीब देखकर जो है मतलब फैसला ना सुनाए। यानी न्यायपालिका जो है सबके लिए बराबर है, जो संविधान का आर्टिकल 14 कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इस प्रकार से काला पट्टी को हटा देना डी वाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा ये गलत है, यह साथियों इन्होंने बयान दिया। अगला साथियों चौथा सवाल ये था, ये चौथा सवाल का जवाब बड़ी ही अच्छे तरीके से दिया। अच्छा तरीके से ऐसा दिया साथियों कि सीजेआई के घर में जो है प्रधानमंत्री को जाना यह ठीक हो सकता है, तब ठीक हो सकता है जब जो है सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ जी का घर में जो उसका बेटा बेटी किसी का शादी होता है, तो किसी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो वैसे स्थिति में जो है प्रधानमंत्री पहुंच सकता है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन एक स्पेशल कार्यक्रम में पहुंचना, एक स्पेशल पूजा में पहुंचना उसका घर में, जो कि भारत के अंदर हर दिन हर महीना जो है कहीं ना कहीं पूजा होते रहता है, वैसा अगर ये प्रधानमंत्री सब घर जाने लगे तो वैसे में तो कई सारे जस्टिस जो है गवर्नर को बुलाने लगेंगे, कई सारे लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी बुलाने लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो गलत है, ये गलत संदेश जाता है। एक स्पेशल जो है घरेलू कार्यक्रम में जो है सम्मेलन में नहीं पहुंचना चाहिए प्रधानमंत्री को, और इस प्रकार से पहुंचना जो है देश की न्यायपालिका को जो है खतरा की तरफ जो है संदेश देता है, संकेत देता है। ये साथियों जो है हमारे देश के जो पूर्व जस्टिस 2012 के रह चुके हैं मदन भीमराव लोकुर, उनके द्वारा कहा गया। बागबाद इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान जोहार।